स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट आर्मी एग्जाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ 5 से 10 सेकंड में ही आपको सॉल्यूशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के जो सम हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपने उसको कैसे हल करना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आप पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले सम की तरफ। हमारा पहला सम है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वह संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। इसके लिए हम उस संख्या को मान लेते हैं x। अभी इस संख्या का 65% यानी कि x का 65% कितना होगा, गुना 65/100 कर देंगे। और दूसरा बोला है उस संख्या का 4/5 भाग, यानी कि ये संख्या आपकी इसका 4/5 कितना आएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला कि ये वाला भाग इस भाग से कितना है, 21 कम है, 21 कम ये वाला। तो हम क्या करेंगे, या तो इस भाग में से 21 जोड़ देंगे क्योंकि ये कम है, या इसमें से 21 माइनस कर देंगे तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें से 21 को माइनस कर देता हूँ। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको काट देंगे, 13 65 और 20 पंजे 100। तो ये आ जाएगा हमारा 13/20 x। और इस पार्ट को उठा के मैं x की तरफ ले जाता हूँ, यानी कि बराबर से इस साइड में ले आऊँगा ताकि x का जो है वो एक साइड में हो जाए। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 4/5 x बराबर माइनस का क्या बचा है हमारे पास, 21 बचा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। पूरे का एलसीएम आएगा 20। क्यों आएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 20 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, यहाँ 20 है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 जो है वो एलसीएम ले लिया। अभी यहाँ क्या आएगा 13x, और यहाँ आ जाएगा 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 चौके 16x, और बराबर में आएगा 21 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 आएगा। 420 किस चीज़ का है, वो माइनस का। ठीक है दोस्तों, अभी 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बराबर माइनस के 420। माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से आप इसको काटोगे तो 140 आएगा। तो x क्या वैल्यू आई है, 140 आई है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो A है। दोस्तों, इस सम को करने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप इसको खुद करेंगे और तो ये बहुत मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। चलते हैं अब अगले सम की तरफ। हमारा अगला सम दिया है कि 25 की पावर 10 गुना 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं। मैंने इस बारे में आपको एक वीडियो पहले बनाई थी जिसका नाम था संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति पार्ट 1 में अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सारा मैंने बताया था। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, यानी कि वह संख्या जो अपने आप से या 1 से ही डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती, वो अभाज्य होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके पास पेपर में आएँ तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है। तो आपने इनके अंदर के जो आपके नंबर हैं इनको पहले अभाज्य गुणनखंड, इनके प्राइम नंबर बना देने हैं। प्राइम नंबर मतलब उनके टुकड़े कर देने हैं, मैक्सिमम टुकड़े। अभी 25 है, इसका टुकड़े क्या होगा, 5 गुना में 5। अभी 5 गुना 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 5 गुना 5 की पावर कितनी है, 10। उसके बाद 24 की क्या बनेगा, 2 गुना में 3, 2 3 6, और 6 गुना में 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से बन जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 20। उसके बाद 26 है तो ये बनेगा 13 गुना में 2 की पावर 25। ठीक है। अभी यहाँ पर दोस्तों क्या है, गुणनखंड कितने हैं, 2, 5 और 5 2। तो आपने क्या करना है, 2 गुना में 10 करना है। ठीक है, और इसको लिख लेना है, 10 दूनी 20। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 गुणनखंड है, और 4 को आपने क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 80। इस प्रकार यहाँ कितने हैं, 2 को आपने 2 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर कितनी है, 25। तो 25 दूनी
50। अब इनको सभी को जोड़ देना है, जोड़ के कितना आएगा 80 और 20 100 और 50 150। तो कुल कितने गुणनखंड है इसमें 150। तो इस प्रकार से सी आंसर है, इसका राइट आंसर है। हमें बताना है कि 50 से 1000 के बीच में पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले तो आप 50 का वर्गमूल निकाल लो और 1000 का वर्गमूल निकाल लो। तो जो आएगा वर्गमूल दोनों का उसको आपस में माइनस कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अभी 50 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितना आएगा 749 समथिंग 7 आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आप मोटा मोटा निकाल लो उसका 7 आएगा। और 1000 का कितना आता है, 1000 का आएगा कुछ 31 पॉइंट समथिंग आएगा इसका भी कुछ। तो हम इसका क्या मान लेते हैं 31 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड तो इसका वर्गमूल तो आप निकाल ही लोगे, तो इसका कितना आ गया 31 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आएगा 31 में से 7 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है 24। तो इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 50 और 1000 के बीच में 24 होंगी। आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखना, तो मैं आपको उसको दोबारा अच्छे से बता दूंगा। अब अगला सम है 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000। अभी 1 डाल के 3 जीरो डाल देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 4 अंक है इसमें। ठीक है, अभी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है बताना हमने, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे हम 1000 के बाद पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कितना आएगा। वर्गमूल पिछले समय भी हमने 1000 निकाला जो कि 31 पॉइंट समथिंग आया था, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ मैं। अभी देखो ये जाएगा पहले 3 पे जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 तिया 9 आएगा, 9 10 में से 9 गया तो 1 0 0, यहाँ 3 दूनी 6 करेंगे और यहाँ पर 1 पे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 61। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 39। उसके बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर ऊपर से 2 जीरो आ जाएंगी और यहाँ इसका दुगना बन जाएगा, यानी कि 61 दूनी 62। अब ये कितने पे जाएगा 6 पे 5 पे, 5 6 30 6 36 6 पे चला जाएगा, ये 6 पे 6 36 3 6 दूनी 12 13 14 15 1 36 और 1 37। तो कितना आया 31.6 आया दोस्तों। ठीक है 31.6। तो ये जो है ये किसका वर्गमूल है, ये 1000 का वर्गमूल आया। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्गमूल कितना आया, वो पूर्ण ये आया 31.6। तो ये संख्या जो है पूरी नहीं आई, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। तो 31 के आगे का क्या आएगा, पूरा संख्या 32। अगर हम 31 संख्या लेंगे तो वो 3 अंकों वाली बन जाएगी, हमें चाहिए 4 अंकों वाली, तो वो 32 है। ठीक है 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 गुना में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा 4 2 1 0 1024। तो इसका जो है पूर्ण आंसर सी आंसर, इसका पूर्ण संख्या जो है 4 अंकों की वो क्या है सी 1024। तो इस प्रकार से ये आंसर सवाल आपने करना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमें दिया है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों ऐसे सम भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम इनकी पावर को बराबर करेंगे। जब पावर बराबर हो जाएगी तो हम उसमें आसानी से देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो उसको बराबर करने के लिए दोस्तों आपको ये 250, 150, 100 और 200 का पहले महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब दोस्तों महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, जैसे आपका 250 है, ऐसी संख्या, महत्तम समापवर्तक का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे। इन सभी का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है 50 है। ठीक है, तो हम इनकी सभी की पावर ऐसे बनाएंगे कि पावर जो है वो 50 बन जाए। अभी वो कैसे बनाएंगे, जैसे 2 अभी 50 है जो 250, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 गुना में 50, यानी 50 तो लिखना है और उसके साथ देखना आपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 250 हो जाए। तो 5 गुना 50 250 होते हैं। इसी प्रकार से 3 की करेंगे हम 3 गुना 50, उसके बाद 5 की पावर 2 गुना 50 और 4 में ये आ जाएगा यहाँ पर 4 गुना 50। ठीक है,
अभी इसको आपने क्या करना है, इस प्रकार से ब्रैकेट में कर देना है, 50 को बाहर रखना है और इनको बाकी को ब्रैकेट में कर देना है। तो दोस्तों यहाँ क्या बनेगा, जब 2 की पावर 5 इसको आप सोल्व करोगे, इसका मतलब यह है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 32 की पावर 50। इसी प्रकार से आएगा 3 तिया 9, 9 तिये 27, 27 की पावर 50, पंजू पंजू 25, 25 की पावर 50 और 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 4 चौके 16, 256, तो ये आ जाएगा 256 की पावर 50। अभी दोस्तों आपने क्या देखना है, जो बेस जो है सबसे छोटी संख्या है वो ही इनमें सबसे छोटी मानी जाएगी। तो इनमें सबसे छोटी क्या है, 25 है, 25 की पावर 50, तो ये जो है सबसे छोटी संख्या है और यही तरीका है सबसे बड़ी संख्या निकालने का। अगर कोई संख्या बड़ी निकालना हो किसी प्रश्न में तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या 256 है। इस प्रकार से 25 कोई संख्या यानी कि सी जो है वो सही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल ऐसी है दोस्तों, इसमें आपने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, लेकिन ये सम मैं नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सिर्फ इतना बताऊँगा कि इसके अंदर HCF अगर आपको नहीं निकालना था तो HCF आप कैसे निकालते हो। HCF निकालने के लिए आप जैसे 50, 30, 40 और 20 का HCF निकालना आपने, तो इसके आप गुणनखंड कर दो, बिल्कुल वो छोटे टुकड़े जिसके उससे ज़्यादा टुकड़े और हम नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, 50 का आएगा 2 दूनी 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। 30 का क्या आएगा, 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अभी दोस्तों इसमें देखना आपने कितने कॉमन है। देखो यहाँ पर ये 2 पूरा कॉमन है सभी में, ओके। उसके बाद इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक ये 5 इन सभी में कॉमन है। एक तो 2 आया कॉमन और एक 5 आया, तो 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से जो इसका HCF आया वो क्या आया, 10 आया। तो दोस्तों आपने बाहर में जो पावर बनाएंगे इनकी सभी की 10-10 की पावर बनानी है और इस प्रकार से आप इस सम को कर सकते हैं। तो अगला सम है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिनसे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। तो इसका मतलब क्या है कि 50 को हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड करना, जैसे ये 2 टुकड़े हैं, ये टुकड़े हैं, ये भी टुकड़े हैं, सभी का सम जो है 50 आता है। उनका व्युत्क्रम का मतलब होता है उनका उल्टा, जैसे 1/28 और 22 का व्युत्क्रम होगा 1/22। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए, इस प्रकार से। तो आपने क्या करना है, अभी इस सम को सॉल्व करने के लिए इनके जो ऑप्शन है ऑप्शनों को यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं सी को लेता हूँ, तो सी जो है इसके अंदर क्या करेंगे हम, 1/20 प्लस 1/30, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम आता है 60, तो ऊपर आएगा 3 और 30 दूनी 60, तो 2, तो कितना आएगा 5/60 और जब आप इसको काटोगे तो आएगा 1/12। तो यही हमें चाहिए था 1/12। तो इस प्रकार से जो सी ऑप्शन है वो इनकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। अगर आप 1/28 और 1/22 को करके देखते हो, तो मैंने सबसे पहले सी को क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत आसान था। 20 और 30 को सोल्व करना बहुत आसान है, तो उसी से हमारा बात बन गई। अगर ये यहाँ से नहीं बनती है तब हम दूसरे ऑप्शनों पर ध्यान देंगे। दोस्तों अगला सम है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि सबसे छोटी, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, अभाज्य मतलब वो संख्या जो किसी और से विभाजित नहीं होती, वो एक से या अपने आप से ही विभाजित होती है, वह संख्या क्या है। तो दोस्तों लघुत्तम अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2 है। अब ये तो बहुत आसान सम है क्योंकि इसमें 2 ही है जो सबसे छोटी है और ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो दूसरे से किसी से डिवाइड नहीं होती। तो सबसे लघुत्तम मतलब सबसे छोटी वो 2 है, तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो 2 है। अगला सम है ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों अभी इसमें हमें ऐसा इसका ऑप्शन लेना है जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकें। यहाँ पर दिया वर्गमूल का दुगना, तो ऐसी कौन सी संख्या दे रखी है जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकें। अभी 60 का वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते, 20 का नहीं निकाल सकते, हम
36, ठीक 36 का निकाल सकते हैं, 72 का भी वर्गमूल नहीं निकलता। तो हम पहले ऑप्शन नंबर सी लेंगे 36। अभी 36 का बोला उसने, ऊँटों का एक झुंड 1/4 जंगल में देखा गया, यानी 36 का 1/4 कितना आएगा, 36/4 यानी कितना 9। और दूसरा बोला कि इसके वर्गमूल का दुगना, अभी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो 6 का दुगना कितना आएगा 12, ठीक है। और प्लस ये बोला कि 15 ऊँट नदी के किनारे चले गए, 15। अगर इन तीनों को जोड़ के हमारा आंसर 36 आया तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो ऑप्शन है राइट आंसर वो सी है। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं क्या ये 36 आता है, 12 और 9 21 प्लस 15, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सम में दिया वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, वह संख्या में बतानी है। तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। अभी वह संख्या आपने x मानी, उसका जिसका एक भाग 1/7 भाग, अब इसका 1/7 भाग क्या आएगा, x का 7, x को 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि x/7 उसका ये भाग आया, उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। कौन से भाग से, x/11 से ये वाला 100 अधिक है। तो अगर हम इनको बराबर रखना चाहें तो या तो 100 इसमें से माइनस करेंगे या 100 इसमें प्लस करेंगे। मैं इसमें 100 प्लस कर देता हूँ। अब इसको उठा के मैं पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोस्तों क्या आएगा इसका, 7 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, अभी इसका एलसीएम 77 आएगा, ठीक है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो ऊपर से क्या आ जाएगा 11x बराबर यहाँ पर आएगा 7x और प्लस ये 77 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 7700। तो अभी इसको उठा के आप इस साइड में ले आओगे और माइनस कर दोगे। 11x में से 7x माइनस होंगे तो कितना बचेगा 4x बराबर 7700। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पर 4 से इसको काट दो तो ये आएगा 4 एकम 4, तो 3 4 निम 36, 37 बचे थे, अभी बचे हैं 10, 4 दूनी 8, 2 0 4 पंजे 20। तो 1925 जो है वह संख्या है। अब इसमें 1925 ए पार्ट है, तो इस प्रकार से इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 के 10 सम पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको संख्या पद्धति पे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ये आपने देख लिया है, और किस प्रकार आपने इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, वो भी मैंने आपको बताया। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।